ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 320 तक पूरा किया था। आज हम आगे शुरू करेंगे। तो आज का सेशन की शुरुआत हम मंगलाचरण से करेंगे, जो कि इस विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हमने 320 श्लोक जो लास्ट सेशन में पढ़ा था और उसके कुछ सेशन पहले में हमने पढ़ा कि हमारा स्वरूप क्या है। जब शिष्य ने 7 क्वेश्चन पूछे थे, सातों क्वेश्चन का गुरु आंसर दे रहे हैं और ये 7वें क्वेश्चन का आंसर भी खत्म हुआ था कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा रियल नेचर क्या है। तो यह बताया और कैसे हम इस रियल हमारे स्वरूप से दूर हो गए। तो क्या था रीजन? अज्ञान के कारण। जो लास्ट सेशन में लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, तमोगुण, अज्ञान के कारण हम अपने स्वरूप से दूर हो गए। तो अज्ञानता के कारण हमारे में अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया हमारे में? कि मैं करता, सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो इस प्रकार ये अहंकार आया। फिर मैं करता, डूअरशिप आई। उससे फिर हमारी वासनाएं बढ़ती चली गई और ये वासनाओं के रहते हम कई जन्मों से अपनी ये वासनाएं इकट्ठी करते जा रहे हैं। और फिर हमें उसका चिंतन होने लगा कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, इससे मुझे ये मिलेगा। तो हम कर्म करते गए और उसमें मैं करता जुड़ता गया, तो वो बंधन का कारण बना। तो इस प्रकार यह चक्र चलता जा रहा है। अब इस चक्र को तोड़ने के लिए, क्यों तोड़ना है हमें ये चक्र? क्योंकि हमें इस समझ गया है कि इस संसार से हमें सुख नहीं मिलता, हम दुखी हो रहे हैं, बार बार सुखी दुखी ये फेज हमारा चल रहा है। और जो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, पूर्णता की फीलिंग होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, क्योंकि हम अपने रियल नेचर में नहीं है। हम बनावटीपन, दिखावटीपन में चले गए। तो यही दुख का कारण है और इसी को हम बंधन कहते हैं। और इसी यही हमें अतृप्त कर रहा है, मतलब हमें तृप्त की फीलिंग नहीं आ रही है। तो ज्ञान से हमको समझा कि ये जो संसार है इसका स्वभाव क्या है, इसका रूप क्या है। तो अब हमें अच्छी तरह समझ गया कि यह जो संसार, संसार मतलब जो भी मुझे इन आंखों से देख रहा है, मेरा शरीर भी उसमें आ जाता है। तो जो भी मुझे इन आंखों से दिख रहा है वह सब चेंजेबल है, परिवर्तनशील। अब यह उसका नेचर है, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम उस संसार को अपने हिसाब से चेंज करना चाह रहे हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा वो चेंज हो जाए। और इसलिए वह हो नहीं रहा, क्योंकि वह अपने स्वभाव से चल रहा है। तो इसलिए हमें दुख होता है, अपूर्णता की फीलिंग आ रही है और यही बंधन लग रहा है। अब ये संसार हमें मिला था सिर्फ इंजॉय करने के लिए, पर हम इसको इंजॉय के साथ साथ हमने उसको पोजेस कर लिया, आसक्त हो गए कि ये ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही चले। तो अब क्या करना होगा इसका? तो हमें आंसर मिला था, इस अज्ञान को हमें ज्ञान के प्रकाश से दूर करना है। तो ये अज्ञानता कारण है, तो उसका जो इलाज है वह यही है, ज्ञान प्रकाश। अब ये कहाँ करना है? ये हमारे मन को, क्योंकि ये मन ही हमको सब ये सब खेल खिलवा रहा है। तो इस मन को हमें चेंज करना है। तो ये मन जो है अज्ञानता के कारण गलतियां करता जा रहा है, करता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमारे मन से गलती हो गई, गलती हो जाती है, पर गलती को ठीक करना अब हमारा काम है। यदि गलती हम ठीक कर लें तो क्या कहेंगे, उसको गलती नहीं कहते, उसको माफ कर दिया जाता है, हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो उसको हम नेचुरल वर्ड्स में बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ गया। तो वो गलती हुई, उसको हमने ठीक कर लिया। पर यदि एक ही गलती को हम बार बार करते ही रहें और उसको ठीक ना करें, तो उस गलती को क्या कहते हैं? उस गलती को हम मिस्टेक कहते हैं इंग्लिश में। और उस गलती को जो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, बार बार सेम गलती ही करते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रमाद। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लंडर कर रहे हैं हम। तो अब ये जो आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं, इसका जो टॉपिक है वो है प्रमाद। ये प्रमाद क्या है, कैसे हो जाता है और ये प्रमाद को हमें कैसे त्यागना है। तो टॉपिक है प्रमाद निंदा। तो जो आज का श्लोक है 321 से स्टार्ट हो रहा है। श्लोक इस प्रकार है।
दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् सन्मात्रमानन्द घनं विभावयन् समाहितः सन् बहिरन्तरन् वा कालं नयेथा सति कर्म बंधे। तो बोल रहे प्रमाद। प्रमाद क्या है? जैसे बताया, गलतियों को दोहराते रहना या बार बार एक ही भूल करना, भूले ही रहना, तो यह हुआ प्रमाद। अब हम बार बार क्या भूल रहे हैं, क्या भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, और हम करता करता, मैं करता, मुझे सब पता है, मैं ज्ञानी, मैं बड़ा व्यापारी, मैं बहुत अमीर। तो इस प्रकार से हम ये भूल जाते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, किसी भी काल में मैं करता नहीं हूँ। और फिर हम अननेसेसरी बोलते रहते हैं, अननेसेसरी कर्म करते रहते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां भी हम जबरदस्ती बोलते हैं और कर्म करते हैं। इसलिए ये जो कर्म बंधन बताया गया, हम बंधन में आते जाते हैं, अपने आप ही हम अपने को बांधते जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो बोला दृश्यम प्रवीला, मतलब अपने को कंट्रोल करो इस बाहरी जगत से। बाहरी जगत से कहने का मतलब जो हम अननेसेसरी चीजें करते हैं, जबरदस्ती, जहां जरूरत नहीं है वो भी करते हैं, तो उस पर हमें रोक लगानी है। तो कैसे रोक लगाएंगे? दृष्टा बनकर। जैसे ये दृष्टा हमने कई बार डिस्कस किया कि दृष्टा बनकर, स्पेक्टेटर, जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं चुपचाप बैठते हैं, वैसे ही दृष्टा बनकर इस जगत को हमें देखना है। आप नहीं भी देखना चाहोगे तो ये जगत आपको दिखेगा, पर हमें ऐसे रहना है कि जैसे हमें कुछ दिखाई ही नहीं। मतलब किसी पर हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही रिएक्शन, अपनी बात रखनी है। और ऐसे रहना है कि मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए बाहर की चीजों का हम पर। तो कैसे करना? पिछली बार हमने समझा था कि धीरे धीरे हम पहले स्थूल से शुरू करते, क्योंकि हमारा मन अभी बहुत ही अशांत है। तो योग का हम साधन लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से थोड़ा थोड़ा अपना मन शांत करते हैं। मतलब हमने स्थूल से शुरू किया, शरीर से, और धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा सूक्ष्म से। तो स्थूल से हम सूक्ष्म तक आते हैं। तो पहला, सबसे पहला हमें काम क्या करना है? पहला, सबसे पहला हमें काम करना है, जो हम सबका प्रॉब्लम है, वो है कि जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलना। तो अननेसेसरी बोलना हमको बंद करना है। तो हमारी वाणी, शब्दों पर हमें ध्यान रखना है। फिर है दूसरों को, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। जहां जरूरत नहीं है, हमारा रोल नहीं है, वहां इंटरफेरेंस नहीं करना है। फिर उन पर जजमेंट पास नहीं करना है, मन की मन में बोलते नहीं रहना है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको तो कुछ समझता नहीं है, तो ये जजमेंट पास नहीं करना है। और फिर हम क्या करते हैं? हम जजमेंट भी पास करते हैं, फिर हमारे हिसाब से यदि कुछ नहीं हुआ तो हमें उससे फर्क भी पड़ता है, हम प्रभावित भी होते हैं, तो हमें उससे प्रभावित नहीं होना। तो बोलने के पहले अपने आप से हमें क्वेश्चन करना है, क्या मेरी जरूरत है यहाँ बोलने की? ये 10 बार अपने आप से पूछना है। मुझे यहाँ बोलना है क्या? मुझे ये करना है क्या? जरूरी है क्या? कितना जरूरी है? किस लिए जरूरी है? तो यदि वो जरूरी वर्ल्डली चीजों के लिए हो रहा है, तो फिर हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें श्रेयस्कर चॉइस करनी पड़ेगी। और वो मेरी शांति, मन के लिए, यदि अभी जब हमारा मन ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा धीरे धीरे, तब हमें समझेगा कि हमें जरूरी है बोलना, तो वहां हमें बोलना है। जहां श्रेयस्कर हो, चॉइस देखनी है, वहां हमें बोलना है। तो सबसे पहले कि क्या मुझे बोलना यहाँ जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछना। मैक्सिमम टाइम आपको आंसर मिलेगा तेरी कोई जरूरत नहीं है बोलने की। तो फिर क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं। तो बोलेंगे नहीं तो उस टाइम अपने आप पर फोकस करना है। मतलब क्या फोकस करना है? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर फोकस करते टाइम हमको ये समझना है कि हमारी जो भी, कुछ बनकर नहीं बैठना है, उपाधियां लेकर नहीं बैठना है, विशेषताएं लेकर नहीं बैठना है कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो सास हूँ, या मैं इसकी बॉस हूँ। तो इस तरीके से सारी उपाधियों को कैंसिल करना है। जैसे जैसे आप उपाधियां कैंसिल करोगे, आप अपने स्वरूप के पास आते जाओगे, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं रहेगा। उपाधियों में रिएक्शन आएगा, जैसे जैसे आप कुछ बनोगे तो रिएक्शन निकलेगा। तो उपाधियों को कैंसिल करते जाना, और इस प्रकार हम अपने आप में फोकस करेंगे। तो जैसे कुछ बनना नहीं है, अपने सहज स्वरूप में बैठना है। और हमारा सहज स्वरूप क्या है? आनंद घनम। आनंद घनम सहज स्वरूप है। तो यही हमारा नेचुरल ओरिजिनल स्वरूप है, जिसमें कोई कारण और कार्य नहीं रहता, कॉज एंड इफेक्ट नहीं रहता। अब ये सहजानंद,
सहज का मतलब ही है कि जिसके साथ हमारा जन्म हुआ था, मतलब हमारे स्वरूप आनंद के साथ हमारा जन्म हुआ था, तो हम सहजता में रहें। तो सहज का वर्ड का ही मीनिंग है हम जिसके साथ हम जन्मे थे, मतलब हमारा आनंद स्वरूप। और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, अपना ही एग्जाम्पल लेना है अपने शरीर का, कि जिस तरह मेरी दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का कोई दिखे, दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार हमको प्रैक्टिस करनी है कि हमारे पर भी किसी का भी प्रभाव ना पड़े। तो हमारी जो सब इंद्रियां हैं, ये सब देखेंगी, सुनेंगी, टेस्ट करेंगी, कुछ हमारे पसंद की चीजें होंगी, कुछ हमारे पसंद की नहीं होंगी, तो उससे विचलित नहीं होना है हमें। ठीक है, पसंद है आ गया, ठीक है, नहीं पसंद है आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हमारा क्या नेचर होना चाहिए, हमारा देखने का नजरिया या सोचने का ये होना चाहिए कि ये तो ईश्वर की सृष्टि है, मुझे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, किसी और को पसंद होगा ये, और ये ईश्वर की सृष्टि को निहारना है, उसको आश्चर्य करके देखना है, उसको आनंदित होकर देखना है, यही हमारी साधना है। पर अलग अलग नुस्खे बताते जाते हैं कैसे करेंगे हम ये। तो जब बहुत ही आपका मन विचलित हो रहा है, तो कोई नाम स्मरण कर लो, जो भी आपका नाम स्मरण है वो करो। याद रखो कि ये पूरा किसने बनाई है सृष्टि, ये कौन चित्रकार है। पर इन सबको करते हुए अपने आप से बात मत करना, कहने का मतलब अपने आप से बात नहीं करना, मतलब अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना, जगत के बारे में। तो हम यूजुअली अपने परिवार, बच्चों, माँ बाप, इसमें उलझ जाते हैं जब खाली बैठते हैं, तो उसकी भी हमें बात नहीं करनी है। क्योंकि जब हम दूसरे का विचार करने लगते हैं, परमात्मा के अलावा, हमारे स्वरूप के अलावा हम जब किसी भी और का विचार करते हैं, तो एक विचार के पीछे और 100, 200, 1000 विचार पैदा हो जाते हैं, और वो एक एक चेन रिएक्शन बनता जाता है। और एक बार हमारा वो चेन रिएक्शन बन जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार अपने आप को अपने से बात करने रोकना है, मतलब अपने परिवार, अपने संबंधियों के बारे में नहीं सोचना है, अपने स्वरूप के बारे में विचार करना है। तो इस ऐसे अपने मन को हमें शांत करते जाना है। जैसे बताया, कोई भी मंत्र जाप ले लो, ओमकार की ध्वनि चैंटिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और अपने अंदर की जो शांति है उसको सुनो। कैसे सुनेंगे शांति को, शांति को सुनने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी उस टाइम आवाज आ रही हो बाहर से या हमारे अंदर से, जो भी विचार भी प्रकट हो रहे हैं, उनको सिर्फ देखो, निहारो, उन पे कुछ भी रिएक्ट मत करो, उनसे प्रभावित मत हो। क्योंकि बाहर से भी कुछ आवाजें आएंगी, अपने ही घर से बाहर से आवाजें आएंगी, उस पर प्रभावित मत हो। पर यह करते टाइम हमें पूर्ण रूप से जागृत, अलर्ट रहना है, अवेयर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बात करना बाहर बंद कर देते हैं, अपने से भी बात नहीं करते, तो हमें नींद आने लगती है। क्यों नींद आने लगती है हमें? क्योंकि हम इतने थके हुए रहते हैं दिन भर, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, हमारा मन भी बहुत थका ही हुआ है, क्योंकि दिन भर विचार 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 करता रहता है। तो इतना शरीर और मन थका रहता है, तो जहां उसको शांति मिलती है, बात करना बंद होता है, वो सोने लगता है। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि हमें अपनी शरीर को भी अच्छे से नींद देनी है, जो भी 6-7 घंटे जिसका रिक्वायरमेंट है, रात की हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। और दिन में भी यदि हमारा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज है, तो हम 1 घंटा आराम कर लें। तो इस प्रकार जब हम ध्यान में बैठे या मंत्र जाप में बैठे, तो नींद नहीं लगनी चाहिए हमें, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी चीज की हमें सावधानी रखनी है, और हमें बाहर और अंदर दोनों जगह की शांति को सुनना है। याद रखना, शांति को सुनना मतलब जो भी कुछ आवाजें आए अंदर या बाहर, उस पर हमें रिएक्ट नहीं करना है, बस उसको देखते रहना है। और पूर्ण रूप से हमें जागरूक रहना है कि मेरे इर्द गिर्द भी क्या बाहर चल रहा है। ऐसे नहीं कि हम बैठे हैं भाई ध्यान में, कोई आके हमारी पिटाई कर रहा है तो हमें पता ही नहीं है, नहीं, ये नहीं है ध्यान। हमें पूर्ण रूप से जागरूक रहना है कि मेरे इर्द गिर्द भी क्या चल रहा है और मेरे अंदर भी क्या चल रहा है। जैसे कई बार हमने देखा, ध्यान में बैठे हैं, घर में कुछ बड़ा एपिसोड हो गया, पर उठ ही नहीं रहे, हम ध्यान में बैठे, नहीं, हमने अलर्ट रहना है, बहुत अवेयर रहना है कि सब क्या चल रहा है। तो उसी को यहाँ बोला है समाहित, अंदर बाहर, जो बोला है सन बहिर अंतरम वा। तो बाहर और अंदर दोनों में हमें जागरूक रहना है। तो एग्जाम्पल देते हैं वेदों में, जैसे दर्पण रहता है, दर्पण रहता है, तो जो दर्पण रहता है उसके सामने जो आता है उसकी वो इमेज रिफ्लेक्शन दे देता है।
वो ना तो किसी को नकारता है, ना वो किसी को पकड़ के रखता है। अब दर्पण के सामने जो भी आ जाए, भालू आ जाए, शेर आ जाए या हम आ जाए, वो नकारता नहीं किसी को भी। न ही वो पकड़ के रखता है कि अरे अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप रहो मेरे पास ही। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार हमको भी जो है कोई चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी हमको प्रैक्टिस करनी है और वो धीरे धीरे आएगी जब हम अपनी सेल्फ चेकिंग करेंगे। तो सेल्फ चेकिंग फिर से क्या करना है हमको, हमको देखना है जब हम मेडिटेशन या ध्यान में बैठते हैं कि क्या मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, जहां मेरी जरूरत नहीं है वहां भी मैं बोलती हूँ, और किसी भी चीज को हम कितना एलोबरेट करके बोलते हैं, छोटी 2 सेंटेंस की चीज को हम 2 घंटे तक बोलते हैं। तो वहां हमको चेक करना है और अपने शब्दों पर विराम डालना है, काबू करना है। क्या मेरी अपेक्षाएं बहुत है, लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत है। अब लोगों से तो नहीं है, हमें अपने ही घर, अपने आप से, अपने परिवार से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। तो उस पर देखना है, फिर उसको कट करना है। अपने आप से होना चाहिए, पर परिवार वालों से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। फिर कि क्या मैं सबको रिजेक्ट करती रहती हूँ कि ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, कुछ भी कोई काम का नहीं है, गवर्नमेंट भी बेकार है, मेरे को बना देते प्राइम मिनिस्टर तो मैं ये करती नहीं। ये भी हमें रिजेक्ट बाहर भी किसी को नहीं करना है, और मुझे अपने आप को भी रिजेक्ट नहीं करना है कि मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैंने तो बहुत से पाप कर्म किए हैं, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई उठा नहीं सकता, अब रहने दो, ये आलस ही मेरा है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा ही है, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, तो अब मैं चेंज नहीं होंगी। तो इस तरह की सब बातों को हमें कैंसिल करना है। तो ना किसी को रिजेक्ट करना है, ना खुद को रिजेक्ट करना है, ना अपना निरादर करना है, ना दूसरों का निरादर करना है। तो सबका आदर करना है और सबको एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अभी तो हम लोग रोज जैसे सुबह हमारा कुछ नियमित टाइम होता है या दोपहर का जो भी दिन भर में, उतने टाइम हम शांत रहते हैं, और 10-15 मिनट जब हमारी आंखें खुलती हैं, 10-15 मिनट हम शांत रहते हैं, और बाकी पूरे टाइम हमारा वो सब जो भी हमारा जो भी दिखावटीपन का नेचर है, अक्वायर्ड नेचर, वो सामने आ जाता है। तो अब हमें ये कोशिश करनी है कि ये ध्यान के बाद जो मैं शांति रहती है, उस शांति को अब मैं लंबे समय तक रखूं। तो जब ध्यान में से जब आंखें खुलती हैं, जब हम तो हमने ये देखा है, जब जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं तो हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उसका सामना अच्छे से कर पाते हैं, समझ कर। जब अभी तो हम थोड़ी देर हमने देखा ही, हम सब कर ही पाते हैं, पर हमारी ध्यान की और प्रैक्टिस होगी, मन और स्टेबल होगा, तो हम देखते हैं हम कोई भी परिस्थिति का सामना समझ के अच्छे से कर पाते हैं। क्यों हम अच्छे से कर पाते हैं? क्योंकि जो अभी मन है हमारा शांत है, और जो शांत मन है वही स्वीकार भाव में रहता है। तो उस टाइम हम स्वीकार भाव में रहते हैं, अपने स्वरूप से जुड़े रहते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो जो हम रहते हैं, हमें पता भी रहता है कि ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं हमारे सामने, वो सब मेरे ही कर्मों का फल है, और प्रारब्ध के रूप में मेरे सामने आ जा रही हैं। तो पूरी शक्ति से, पूरी अपने को शांत रख कर मैं उसका सामना मुस्कुराते हुए कर लूं, ऐसा हमारा भाव रहता है। तो यही भाव जो है, इस भाव को जब हम अपनाते हैं तो यही पुरुषार्थ कहलाया जाता है। तो ये हुआ, हमें अच्छे से समझ गया, हमारा मन शांत हो गया, शांत हो गया। अब हमें पता है कि ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, ये मेरे ही कर्मों का फल है। तो मैं किसी को ब्लेम करना भी बंद कर देते हैं, और अब ये मेरे ही कर्मों का फल है, और अभी मैं इसको क्रोध करूंगी और विक्षेप करूंगी तो ये और आगे फल बढ़ते ही जाएंगे मेरे, जो मुझे आगे दुख देंगे। क्योंकि ये हमने कर्म योग में सब कुछ पढ़ा है, ये मुझे ही दुख देंगे। तो अब हम अपने मन को कंट्रोल करके, मन को समझा के, शांत करके उन परिस्थितियों का अच्छे से सामना करेंगे कि ये मेरा ही फल है, प्रारब्ध से मेरे सामने आया है। तो अब मुझे शांत रह के इसको, परिस्थिति को मुस्कुराते हुए इसका वेलकम करना है, और इसी को पुरुषार्थ कहा गया है। पर क्या हम ये कर पाते हैं? हम नहीं करते। हमारा जो मन है वो चेंज होने को ही नहीं तैयार होता। क्यों नहीं तैयार होता? इतना कंफर्टेबल हो गया है, तो हमें लगता है कि क्या करें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो भी हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं, अनकंफर्टेबल होना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो जैसा चल रहा है हम चलने देते हैं उसको, कट ही रहा है जीवन, सब कुछ तो ठीक ठाक ही है, तो हम चलते रहते हैं। तो यह जो हमारा मन चेंज नहीं करते, तो ये क्या चीज है जो हमें चेंज नहीं करने देती? तो एक है ये हमारा आलस, और यह प्रमाद। तो यह प्रमाद क्या है, इसी को आगे के श्लोक में बताया गया है। तो श्लोक नंबर है 322, 322।
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्य कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान ब्रह्मणः सुतः। तो यह जो श्लोक है, ऐसा कहते हैं, यह श्लोक भागवत महापुराण में भी आता है प्रमाद के बारे में। भागवत महापुराण के उद्योग पर्व में, जहां पर सनत कुमार जी धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे हैं, मतलब सनत सुजाति संवाद में यह आता है। तो वहां वो बोलते हैं कि ये जो प्रमाद है यही मृत्यु है। तो मृत्यु क्या है? तो सनत कुमार जी बोल रहे हैं जो प्रमाद है वही मृत्यु है। तो प्रमाद मतलब भूल जाना। क्या भूल जाना? कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरा रियल नेचर, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, इसको भूल जाना ही प्रमाद है। तो यह तो ऐसा कहना है, यदि एग्जाम्पल हम समझें कि हम भूल गए कि हम क्या हैं, तो ये जैसे कि मैं ये बोलूं कि मैं डॉक्टर जब से बन गई ना, तो मैं भूल ही गई कि मैं एक स्त्री हूँ। तो ऐसा सोचने में हंसी आती है। मैं जब से सास बन गई ना, तब से मैं ये भूल ही गई कि मैं एक लेडी हूँ। तो ऐसा कोई होता है क्या? नहीं होता ऐसा, हमें याद रहता है। तो फिर ये भी याद रखो कि पहले हम आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप हैं, दिव्य ज्ञान स्वरूप है, फिर मैं डॉक्टर, सास, बहू, बहन जो भी हूँ, फिर पहले मैं कौन हूँ? मैं आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप सच्चित आनंद हूँ। तो ये हमें याद रखना है। फिर बॉस हूँ, जो जो भी हूँ, फिर हूँ। पर ये याद हम रखेंगे कैसे? तो एक तो एक्टर का एग्जाम्पल आता है कि हम याद रखें कि एक्टर एक्टिंग कैसे करता है, उसे याद है वो कौन है और फिर वो एक्टिंग करता है। तो यह तो है, एक एग्जाम्पल देते हैं जो हम अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यही आध्यात्मिक अभ्यास है। क्या आध्यात्मिक अभ्यास है? कि याद रखो कि तुम कौन हो। अब ये जो आध्यात्मिक अभ्यास हम लोग सब जो अपने घरों में करते हैं, सबकी अपनी दिनचर्या है, और हम हर सुबह या शाम को कुछ दीपक जलाते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। पर हम सबकी वो प्रार्थनाएं सीमित हैं क्योंकि हम क्रिया करते हैं वो। पर यहाँ बोल रहे हैं ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है, ये समय काल या देश से बंधा हुआ नहीं है। मतलब सिर्फ सुबह आधी घंटा नहीं याद रखना है, उस याद को हमें दिन भर याद रखना है कि मैं कौन हूँ। तो मैं जहां हूँ, मैं जिस भी काल में हूँ, जिस भी हाल में हूँ, जिस भी उपाधि में हूँ, तेरी याद मेरे साथ रहे, यही हमें याद रखना है। कि जिस जहां भी हूँ, कहीं भी हूँ। तो यहाँ पर जगह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बाथरूम में हो तो याद नहीं रखना है, या आप कहीं ऐसे जगह चले गए वहां याद नहीं रखना है। नहीं, कि आप बिस्तर पे हो तो याद नहीं रखना। हर जगह ये कोई का आध्यात्मिक अभ्यास जो है जगह काल चीज से किसी से भी बंधा हुआ नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि मैं कौन हूँ। तो जैसे हमें क्या याद दिलाना पड़ता है कि तुम एक स्त्री हो, तुम एक पुरुष हो, तुम एक बच्चा हो, मेल हो फीमेल हो? नहीं, हमें कभी भी याद नहीं दिलाना पड़ता, हमें हमेशा याद है कि मैं कौन हूँ। तो उसी प्रकार हमें याद रखना है कि हम ब्रह्मनिष्ठ हैं, हम ब्रह्म हैं। तो यही याद हमें अपने आप को पक्का करना है। तो कैसे करेंगे ये याद? हमेशा इस आध्यात्मिक ज्ञान के अभ्यास में लगे रहो। हर क्षण 24/7 365 डेज और आगे जितने भी साल हैं, हमें लगे रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जो हम लोग सोचते हैं कि सुबह 1 घंटा हमारी पाठ पूजा हो गई, कॉलम टिक हो गया कि आज भोग लग गया, आरती हो गई, खत्म, बाहर निकले मंदिर के, तो हम भूल जाते हैं। वो नहीं है ऐसा। वो सिर्फ हमें आदत डालने के लिए है कि 24 घंटे में एक बार हम उसको याद करके फिर वो रिमेनिंग 24 घंटा हम उसकी याद में रहे। तो यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, 1 घंटा हम श्रवण करते हैं, वो भी हफ्ते में 2 बार। पर बाकी के जो हमारे पास 23 घंटे हैं, उसे हमें याद रखना है। उसमें भी और बोलते 1 घंटा श्रवण का, 1 घंटा मनन चिंतन, विचार करो कि हम कैसे ये नहीं है या वो है, कैसे मैं देह नहीं आत्मा हूं, इसका मनन चिंतन करेंगे। और बचे हुए 22 घंटे हम उसकी याद में रहेंगे। तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है। इसी को ध्यान योग बोलते हैं। सिर्फ 1 घंटा करके और भूल जाना वो ध्यान योग नहीं है, वो हमारी तैयारी है मन को शांत करने की। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा अनर्थ क्या है। तो सबसे बड़ा अनर्थ क्या है मनुष्य के लिए, इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 323।
न प्रमादात् अनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततोऽहं धीः ततो बन्धस्ततो व्यथा। तो वो कह रहे हैं जो विवेकी मनुष्य है उसके लिए, मतलब जो ज्ञानी है उसको समझ गया कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो ऐसे विवेकी मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? सबसे बड़ा अनर्थ है ये प्रमाद। प्रमाद मतलब ये भूल जाना, ये भूलना अपने स्वरूप को, यह उसके लिए सबसे बड़ा अनर्थ है। तो क्या हुआ, हमने अपने ही साथ अपने ही लिए हमने लापरवाही बरत दी। तो यह जो प्रमाद है, भूल जाना कि मैं कौन हूँ, तो ये जब प्रमाद होता है, हम जब भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, तो हम भूल गए अपने रियल नेचर को। तो क्या होगा, हम किसी और को अपना समझने लगेंगे, तो वो हो गया मोह। तो जब हमने सत्य को भूल गए तो हमने असत को अपना स्वरूप समझ लिया, तो वो असत के कारण हमें मोह जागृत हो गया, गलत को हमने सत्य मान लिया। अब ये मोह से अहंकार आ गया, और अहंकार ही ये बंधन का कारण है। ये पूरे स्टेप्स हमने मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में डिटेल में पढ़े थे कि कैसे ये अहंकार आ गया। तो यही बंधन का कारण है, और इसी के कारण हमें दुख होता है। तो जहां ये शब्द बोला है बंधस ततो व्यथा, तो यही दुख का कारण है। तो इस प्रकार हम जो सुख वाले थे, जो हम आनंद स्वरूप थे, वो अब हो गए हम दुख वाले। तो हमारी यात्रा हुई सुखालय से दुखालय तक आ गए हम। तो हमें जाना तो था विश्वविद्यालय में पढ़ने, पर हम बाल विहार में ही अटक के रह गए। ये बोलो हम झूला घर में ही अटक के रह गए, वो झूले में ही हम अभी तक झूल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यदि इस यूनिवर्सिटी में हमें जाना है तो हमें अपने मन पर काम करना है, मन को हमें ठीक करना है, मन को थोड़ा ठिकाने लगाना है। पर हम इस दुखालय में पहुंच कैसे गए? भूल से पहुंच गए, जैसे बताया कि अज्ञान हो गया, भूल हो गई, प्रमाद हो गया, इसके कारण हम यहाँ इस दुखालय में पहुंच गए। पर हमसे ये भूल हुई कैसे, हम भूल कैसे गए? तो आगे के श्लोक में बताते हैं हम कैसे भूल गए। श्लोक नंबर 324, 324। विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति दोषै योषाजामिव प्रियम। तो बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया गया है कि क्या हम अपने क्यों हम अपने रियल नेचर को भूल जाते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। हमें सब याद रहता है पर हमें भगवान याद नहीं रहता। तो वेदांत और शंकराचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं भगवान ने ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया। जब हमारा ही मन जो है बाहिरमुखी हो जाता है, मतलब विषयों में आसक्त हो जाता है, तब हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां दी गई हैं, हम सोचेंगे कि फिर भगवान ने इतनी इंद्रियां क्यों दी गई, हमें 5 ज्ञान इंद्रियां दी गई हैं। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हमें दी गई है, ये ज्ञान के लिए दी गई हैं ताकि जीवन में हम उनका ठीक प्रकार से यूज करें और इस जीवन को और इस संसार को एंजॉय करें। पर आसक्त होने के लिए नहीं दी गई थी ये। पर हम भूल गए कि ये इंद्रियां क्यों दी गई थी, और हम ये भी भूल गए कि ये इंद्रियों को कौन प्रकाशित कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन है ये जो मेरी आंखों को प्रकाशित कर रहा है, जिसके कारण मैं ये सब कुछ देख पा रही हूँ। तो इस प्रकार हम अपनी जो इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है उस शक्ति को भूल गए, उस चैतन्य स्वरूप को भूल गए। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लास्ट 3 वर्ड में दिया है योशा जार मिव प्रियम। तो इसका मतलब है पति पत्नी वो। अब इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे। तो जिस प्रकार कोई भी कपल या 2 पार्टनर्स के बीच में जब तीसरा आ जाता है, तो यह जो तीसरा होता है वो कुछ नहीं करता, पर उसके कारण जो है पार्टनर्स में विक्षेपता पैदा हो जाती है। तो उनकी अच्छी भली लाइफ जो चल रही थी, ये पार्टनर के आ जाने के कारण पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो पार्टनर जो तीसरे के साथ जा रहा है, वो पार्टनर जो है अपने रियल स्वरूप को भूल गया। तो रियल स्वरूप मतलब फर्स्ट पार्टनर हुआ। सेकंड जो पार्टनर जो चीटिंग कर रहा है वो मन हुआ।
और जो तीसरा है वो है ये संसार। तो इस प्रकार से समझाया जाता है कि जैसे कि एक पार्टनर के बीच में, एक कपल के बीच में, पति पत्नी के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है कि यह जो पार्टनर चीटिंग कर रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, क्योंकि पूरा टाइम वो थर्ड पर्सन मतलब सीक्रेट लवर के साथ स्पेंड कर रहा है और उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, पर वो तीसरे का साथ नहीं छोड़ता। सब पता होने के बाद भी वो तीसरे का साथ नहीं छोड़ता। तो उसी प्रकार इस जगत का साथ लेकर हम मतलब हमारा ये मन भी जो है हमारे रियल स्वरूप को भूल गया है। उसको पता है कि यह जो संसार है बहुत दुख दे रहा है, आसक्त हम हो गए तो बहुत दुख दे रहा है, पर वो उसको छोड़ने को ही तैयार नहीं होता, जैसे हम छोड़ने को ही तैयार नहीं होते। और फिर अननेसेसरी चीजों में लगा रहता है, अननेसेसरी जजमेंट, अननेसेसरी कमेंट्स, तो ऐसा उसका बिहेवियर एकदम सिनिकल हो जाता है। तो पार्टनर जो है, फर्स्ट पार्टनर मेरा स्वरूप, फिर सेकंड पार्टनर जिसने चीटिंग करी वो हमारा मन, और जो थर्ड पार्टनर है जिसको सीक्रेट लवर बोला है वह हो गया ये संसार। अब ये संसार भी दो तरीके का है ना, एक तो है कि निर्जीव वस्तुएं सब, और एक है सजीव जो हमारे संबंधी रिश्ते ये सब। तो ये दोनों को ही संसार बोला गया है। तो इस प्रकार कहा कि जैसे ही थर्ड में हमारा मन जाएगा तो विक्षेपता आएगी। तो आसक्त नहीं होना है, सब निभाना है अपने रोल जैसे भी दिए गए हैं, पर आसक्त नहीं होना है, और जब हमारा टाइम आएगा तो उनको हमें छोड़ना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार रामसुख महाराज की भगवत गीता में आता है कि हम सब जो सब हम अपने आप को जीवात्मा कहते हैं, हम सब हो गए दुल्हन, ब्राइड, और परमात्मा एक ही परमात्मा वो है दुल्हा। तो दूल्हा और ये दुल्हन, और ये जो संसार पूरा है ये बाराती है। तो जब परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा, हमारा स्वरूप का मतलब जब दूल्हा और दुल्हन मिल गए, जब कपल मिल गया, तो बाराती का वहां कोई काम नहीं होता। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी समझाया गया है, पति पत्नी और वो सीक्रेट लवर। तो सीक्रेट लवर हुआ ये संसार। तो इस प्रकार आगे बोला गया है कि जो विद्वान लोग हैं, मतलब यहाँ पर विद्वान उनको बोला है जिनको किताबी नॉलेज है, बहुत नॉलेज है आध्यात्मिक ज्ञान का, पर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना आता है, जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनका भी ये संसार में मन जाएगा और वह अपने स्वरूप से दूर हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। हम सब ने ज्ञान तो बहुत पढ़ ही लिया अभी तक, अब हमें एप्लीकेशन करना धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। अब ये संसार जो है कैसे हमारे मन को कवर करके रखता है, या कैसे इस मन को ढक कर रखता है, ये आगे के श्लोक में बताया है। तो यहाँ आप संसार को वो माया बोल रहे हैं कि कैसे माया ने हमको पूरा कवर करके रखा है। तो श्लोक नंबर है 325। यथापपृष्टं शैवालम् क्षणमात्रं न तिष्ठति, आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्। जिस प्रकार शैवाल, शैवाल मतलब काई, जो हरी रंग की मॉस जिसको बोलते हैं, जो पानी पर जम जाती है, तो जिस प्रकार शैवाल पानी को पूरा कवर कर रखती है, और जब हम उसको हाथ से थोड़ा हटाते भी हैं और हाथ जैसे ही हम निकाल लेते हैं तो वो फिर से पूरी कवर, मिनटों में वो पूरी कवर कर लेती है पानी को, उसी प्रकार यह जो माया है मतलब ये संसार ने हमारे मन को पूरा लुभा के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। और यह जो मन है ये असत को ही सत मान रहा है, इतना पक्का मानकर बैठ गया कि अब इसको इतनी मुश्किल हो रही है यहाँ से हटाने को। तो पूरी तरह इस संसार ने इस मन को मोहित करके रखा है। तो इसी को बोला है बाहिर मुखी परांग मुखम, मतलब बाहर की तरफ हमारा पूरा जुड़ाव है। तो अपने इस मन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो जब भी हमारा मन कुछ कहेगा ना, द्वैत की बात ही करेगा, ड्युअलिटी की ही बात करेगा, सत्य की बात नहीं करेगा। तो मन पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास विश्वास करें? तो हमारे ये जो महावाक्य हैं, जो उपनिषद में वेदों में बोले गए हैं,
उन पर विश्वास करो, महात्माओं की बात सुनो, उनके अनुभव सुनो, मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझो और उसी पर विश्वास रखो जब तक हमारा ये मन जो है पूरा मनोलय नहीं हो जाता, पूरा समाप्त नहीं हो जाता। तो मन पर ही हमें काम करते रहना है और मन को जरा सी भी ढील मत दो। अब क्यों मन को नहीं दें ढील, तो ये आगे के श्लोक में बताया है कि मन को ढील देने से क्या होता है। श्लोक नंबर 326। लक्ष्यच्युतं चेदधि चित्तमीषद बाहिर्मुखं सन्निपतेत ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा। तो कंदुका का मतलब है बॉल, जो बॉल से खेलते हैं ना, उसका। आप देखते हैं क्या बताते हैं। तो शंकराचार्य जी यहाँ बता रहे हैं कि जो मन जरा सा भी हमने अपने मन को ढील दी तो ये बाहर की चीजों से जुड़ जाता है। तो हमारी जरा सी भी नजर हटी कि दुर्घटना घटी, वो वाला एग्जाम्पल या एक सेंटेंस यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। तो यदि मन को हमने अंदर की ओर नहीं जोड़ा तो वो बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा मन है उसको चुप बैठने की आदत नहीं है। आप अपने हिसाब से मॉनिटर नहीं करोगे तो वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, और उसके हिसाब से चलना मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे हम वो दृष्टांत में पढ़ते हैं कि वो सेठ जी को जिन को काम पे लगा के ही रखना है, वो व्यापारी ने कहा था यदि आप इसको काम पे नहीं लगाओगे तो ये तुम्हारा डिस्ट्रक्शन, पूरे घर की तोड़फोड़ करने लगेगा। तो उस जो सेठ था उसने एक खंबा लगाया, और जब भी खाली होता तो जिन को बोलते बस ऊपर से नीचे खंबे में चढ़ते उतरते रहो, यही काम है। क्योंकि वो जो जिन था वो सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था, इतना काम बताता था सेठ, फिर भी वो मिनटों में करके वापस आ जाता था। तो ऐसे ही हमारा मन है, फटाफट इधर का सोच के उधर का सोच के फिर डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तो इस प्रकार इस मन को हमें कहीं तो भी बांधे रखना है, और नहीं बांधे रखेंगे तो वो अपने मन मुताबिक दौड़ता रहेगा। तो हमारे जो विचार हैं उद्देश्य से यदि हटे तो फिर वो विषयों की तरफ जाके जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज होती है, ये स्पीड इतनी स्पीड से भागते हैं हमारे विचार की, हम उनको कैच नहीं कर पाते। इसलिए अपने विचारों को सही उद्देश्य से जोड़े रखना हमारा काम है। और यह जो काम है हमें बहुत ही लगन से करना है। यहाँ जरा भी हमने लापरवाही की तो फिर हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, जहां से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार यदि ये विचार हमारे कंट्रोल में नहीं रहे तो उन्हें रोकना किस प्रकार मुश्किल होता है। जिस प्रकार जो एक बॉल होता है, एक जो गेंद होती है, वो सीढ़ियों के नीचे गिरना शुरू होती है तो उसमें एक गति आ जाती है, एक मोमेंटम आ जाता है, वो टप्पा ले लेके हम उसके पीछे भी भागते हैं तो वो कहीं की कहीं आगे निकल जाती है। तो जिस प्रकार एक गेंद सीढ़ियों से गिरते हुए आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारे जो विचार होते हैं बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते। इसलिए प्रिकॉशन हमें पहले से ही लेना होगा। तो मन को हमें अनुशासित रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है। जैसे कि सेकंड अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कोई भी चांस मत छोड़ो ये मन के लिए, ये पूरे मन को अपने 100% जागृति में रखो, प्रेजेंट में रखो। कोई भी नए विचार, नए कर्म तुम शुरू करोगे तो सोच समझ के करो, अननेसेसरी के लिए शुरू मत करो। क्योंकि एक बार ये शुरू हो जाता है और फिर वो नहीं हो पाता हमारी पसंद से, तो हमारा क्रोध शुरू हो जाता है, हमारा विवेक शून्य हो जाता है, और वही जो सेकंड अध्याय में बोलते हैं वो हमारी गिरावट की सीढ़ी है। और एक बार हम वो शुरू हो गई तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो मन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मन को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चलाना है। अब हमने अपने घरों को तो बहुत ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक रखा है। हमारे किचन को हम कितना परफेक्ट रखते हैं कि यहाँ लाइटर होना चाहिए, यहाँ चाय शक्कर होनी चाहिए कि फटाफट मिल जाए जब हम चाय बनाएं। तो वैसे ही हमारे मन को भी हमें बहुत ऑर्गेनाइज रखना है कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कहाँ हमें नहीं जाना है, कौन सी चीज हमें नहीं करनी है। तो अब आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि ये जो मन है और विषय, जो हमारे वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो विषय विचार है, उनका रिलेशन क्या है इन मन का और विषय का। कैसे मन विषयों में आ जाता है या विषय मन में आ जाते हैं। तो श्लोक नंबर है 327।
विषयेष्वाविषच्चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। तो यहाँ भी बहुत अच्छे से बताया है, जैसे जब मन विषयों में चला जाता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, पर जब विषय मन में आ जाते हैं तब भी प्रॉब्लम आता है। पर यदि वहां पे स्ट्रांग रहा, मन जो है ज्ञान स्वरूप हो गया, तो वो मन अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो ये दो चीजें बोली, मन का विषयों में जाना और विषयों का मन में आना। तो इसको ऐसे अच्छे से समझाया जाता है कि जिस प्रकार हम किसी के घर जाते हैं तो हम हो गए मेहमान और वो हो गए होस्ट। तो होस्ट जैसा रखेगा, जैसा चलाएगा, हम मेहमान बनकर वैसा चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मन हो गया हमारा गेस्ट और विषय हो गए होस्ट। तो विषय हम पर गुलामी, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, जैसा वो हमको नचाता है हम नाचते रहते हैं। तो यहाँ पर यदि मन स्ट्रांग होगा तो वो होस्ट को कन्फ्रंट कर सकता है। पर यदि अब दूसरी पोजीशन ले लो, पर कोई हमारे घर आता है तो हम जैसा चाहे वैसा बंदोबस्त करते हैं और उस हिसाब से रहते हैं। तो दूसरे में जब विषय मन के अंदर जाएगा तो मन यदि स्ट्रांग होगा तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके सहूलियत की चीजें सब उसको देगा पर खुद उससे प्रभावित नहीं होगा। तो इसी एग्जाम्पल को आगे अच्छे से बताया गया है कि जब हमारा मन विषयों में चला जाता है तो ये जो मन है गुलाम बन जाता है, क्योंकि ये जो विषय है उसको इतना एंटरटेन करते हैं तो हमारे मन को वो बहुत अच्छा लगता है। ये जो अच्छा खराब लगता है सब मन को ही लगता है, और ये मन को बड़ा मजा आता है। और फिर उसको विचार आता है इस मन को कि इस चीज मतलब उसको बार बार उसको अच्छा लगने से आसक्ति हो जाती है, फिर विचार आता है कि इसको तो हमें पाना चाहिए, इसको तो पाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो मन आसक्त होता है और फिर उसको और पाने की इच्छा करने लगता है। तो कभी तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो लोभ में आ जाता है, लालची हो जाता है, फिर और अहंकार बढ़ता है और अपने आप को विशेष समझता है। पर जब उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती तो वो क्रोधित हो जाता है। और जब भी क्रोध होता है तो हमारी जो बुद्धि है उसकी जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर जो इंटेलेक्ट का होता है, मतलब सही गलत में डिफरेंस बताने का, वो बुद्धि की क्षमता शून्य हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं विवेक, इसका जीरो हो जाता है, मतलब सत असत का उसको ज्ञान नहीं रहता। और जब विवेक जीरो मतलब कहती है उसकी याददाश्त भी जीरो हो जाती है, उसको कुछ नहीं समझता। और यही हमारे पतन का कारण है, जो कि सेकेंड अध्याय में श्लोक नंबर 62-63 में कहा गया है। पर ये तो हो गया जब मन हमारा विषयों में जाएगा और मन पावरफुल नहीं है और विषयों का गुलाम बन गया। अब दूसरी स्थिति लो, जब विषय मन में आते हैं। तो जब विषय मन में आते हैं तो अब ये होस्ट पे निर्भर है, अब हमारे मन पर निर्भर है। यदि हमारा मन उस चीज के लिए बहुत इच्छित है, कंट्रोल्ड नहीं है, तो वो फिर मन उसका गुलाम बन जाएगा। पर यदि यही मन बहुत अच्छा शेप्ड अप है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो वह विषयों का गुलाम नहीं बनेगा। तो जो मन को हमें अनुशासन में रखना है ताकि वह ये विषयों की गिरफ्त में न आए, तो इसको हमने पढ़ा था शम में। शम मतलब मन को कंट्रोल करना। जो हमने साधन चतुष्टय पढ़ा था उसमें षट संपत्ति पढ़ी थी। तो जो षट संपत्ति में शम दम आया था, तो शम मतलब मन को कंट्रोल करना और दम मतलब इंद्रियों को अनुशासित करना, ताकि ये विषय जो है मन में नहीं जाए। पर ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा पावरफुल होता है जब हम मन को अनुशासित कर लेते हैं, मन को पावरफुल बना लेते हैं, सिस्टमैटिक बना लेते हैं। तो हमें मन पर ही काम करना है। पर ये दोनों शम और दम मतलब मन पे कंट्रोल और इंद्रियों पे कंट्रोल, दोनों जब हमारे साथ में चलेंगे तो हम ये आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हमें ये जो मन है हमारा विषयों में जा रहा है, तो ये मन को हमें फिर से कुछ ऐसी चीज देनी होगी ताकि ये विषयों को भूलकर या सिर्फ काम से काम रखे और जो हमने चीज दी है उसको ये पकड़ ले। तो जब भी हमें किसी चीज को आकर्षित करना होता है तो जो पहले हमारे पास है उससे हमें अच्छी क्वालिटी की देना पड़ता है, मतलब उच्चतम क्वालिटी की देंगे तो ये मन हमारा फिर वो उच्चतम क्वालिटी वाली चीज को पकड़ लेगा। जैसे कि यदि हमारे पास सोने की चूड़ी है और हमें उसको छुड़वाना है तो हमें हीरे की चूड़ी मिल जाएगी तो हम सोने की चूड़ी छोड़ देंगे।
तो इसी प्रकार हमें अपने मन को कुछ उच्च चीजें देनी, बेहतर क्वालिटी की चीजें देनी। तो अभी क्या है बेहतर क्वालिटी की चीजें, क्या दे सकते हैं? तो हम कैसे इसमें अंतर कर सकते हैं कि जो भी हमें संसार से रिलेटेड चीजें हैं, तेरा मेरा उसका परिवार का, ये सब हो गई लोअर कैटेगरी की चीजें। तो जो हमारा सत स्वरूप को पकड़ा है, हमारे हैप्पीनेस को पकड़ा है, आनंद स्वरूप को, मतलब परमात्मा को, तो वही है। तो हमें किसी तरह इस मन को उस परमात्मा से जोड़े रखना है, ताकि कोई भी विषय आ जाए वो उनके हिसाब से उनको चीजें दे देगा, पर खुद उन विषयों से प्रभावित नहीं होगा। तो इस प्रकार शम दम द्वारा, क्योंकि विषयों इंद्रियों पे दम से हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, पर यदि हमने मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन बार बार इंद्रियों में आता रहेगा। तो शम दम दोनों के द्वारा हमारी ये जो यात्रा है वो हमें उच्च लक्ष्य तक ले जाएगी और अपने स्वरूप को प्राप्त कराएगी। यही है आध्यात्मिक साधना। अब आगे के श्लोक में बताया जाता है कि हम अपने स्वरूप से एक बार यदि नीचे गिर गए तो कितना मुश्किल होता है उससे वापस उठना। तो आगे के श्लोक में पढ़ते हैं हम, श्लोक नंबर 328। अब कई किताबों में एक और श्लोक है इंक्लूडेड, जिसको मैंने नंबर नहीं दिया है, 328 के बाद ही हम मैं पढ़ लूंगी उसको, कई किताबों में वो नहीं दिया गया है। तो श्लोक नंबर 328 इस प्रकार है। ततः स्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तूपतत्यध पतितस्य विना नाशम् पुनर्नारोह ईक्षते संकल्पं वर्जये तस्मात् सर्वा अनर्थस्य कारणम् अध्यानि हि वस्तूनि व्याधिग्रस्तो यतोत्सृजेत्। मतलब एक बार अपने स्वरूप से हम नीचे गिर गए तो फिर वापस उठने में बहुत दिक्कत होती है, इम्पॉसिबल जैसा लगने लगता है। मतलब एक बार हम अपने आप से दूर हुए, कैसे हम दूर हो गए, इस संसार में गुथ गए, बस एक के बाद एक हमने इतना जाल बुन लिया कि हम हमें वापसी का रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, ये ध्यान भी नहीं है कि हम कहाँ से आए। तो शरीर मन बुद्धि को हमने सत मान लिया और उसमें इतना उलझ गए, और उसी उलझन में उलझ कर हमने अपना पूरा जो जीवन है वो व्यर्थ गंवा देते हैं। तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, पूरा अपना जीवन हमने व्यर्थ गंवा दिया, सिर्फ बाकी की चीजें सोच सोच करी, और अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको हम समझ ही नहीं पाए। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं करना है हमको, अपनी आध्यात्मिक यात्रा हमें शुरू करनी है। तो वो कैसे शुरू करेंगे? विचार करो कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस जीवन में, ये जीवन है क्या, मैं व्यक्ति हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। इस क्वेश्चन को समझो और याद करते रहो, पढ़ो, तो हमें एक ना एक दिन जरूर क्लिक होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने सत्स्वरूप को पाना। उसको पाने के लिए क्या करना है? संसारिक चीजों का त्याग करना है। पर त्याग का मतलब क्या है? संसारिक विषय विचारों को त्याग करना है। कौन से विचारों को त्याग करना है? शिकायतों को त्याग करना है। कोई भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना है हमें। मैं करता हूं को त्याग करना है। पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होना है। जजमेंट, टिक्का टिप्पणी, ये हमें बंद करना पड़ेगा। किसी का भी मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि कहते हैं कि प्रकृति को नहीं समझता कि आप मजाक कर रहे हो, फिर वही चीज हमारे पर भारी पड़ती है। और कई बार हम अपने आप को बचाने के लिए बोल देते हैं कि हमने तो मजाक किया था, पर याद रखो कि किसको मजाक समझता है तभी करो। और हमें आसक्त नहीं होना है, हर चीज को पकड़ के नहीं रखना है, क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। तो त्याग हमें इन चीजों का करना है। तो इसी को बोलना है, ये संसारिक चिंतन हमें बंद करना है। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने जब पेशेंट को परहेज बोलता है कि बेटा ये मत खाना, ये मत खाना, तो पेशेंट उसको बराबर फॉलो करता है, क्योंकि उसको जल्दी ठीक होना रहता है। और यदि डॉक्टर ये कह देता है कि ये तो तुम्हारी लाइफ के लिए जहर है, इस चीज को तो कभी खाना ही मत, तो वो तुरंत तो छोड़ देता है। तो उसी प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको बोल रहा है कि ये जो विषय चिंतन है, ये एकदम से इसका त्याग कर दो, यही हमारे बंधन की जड़ है। तो जब भी
हमको विषय चिंतन हो तो हम क्या करेंगे? तो अब जब भी विषय चिंतन हो तो अपने मन को हमें दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देना है। कौन सी डायरेक्शन में? कोई उच्च उद्देश्य देके, कोई बेहतर क्वालिटी की चीज देके उसे वहां मोड़ देना है। तो बेसिकली हम जो है अपना हमें अपना मन का जो स्वभाव बन गया है उसको चेंज करना है। स्वरूप तो हमारा चेंज होगा नहीं, हमें अपने स्वभाव को चेंज करना है, स्वरूप से जोड़ना है। क्योंकि अभी हमारा जो मन है पसंद नापसंद में अटका हुआ है। पसंद तो रिएक्शन देंगे, नापसंद तो रिएक्शन देंगे। पसंद आया तो आसक्त हो जाएंगे, उसके पास भागेंगे। नापसंद हुआ तो दूर भागेंगे, टिक्का टिप्पणी देंगे। तो जीवन हमारा क्या बन गया है? भागम भागी, पकड़ा पकड़ी का खेल बन गया है। तो यूजुअली हमारे विचार आते हैं, हमारे क्या विचार होते हैं यूजुअली, कि जो चीजें हमारी पसंद होती हैं, जो हमें पता होती हैं, हमें वही खाना होता है। हम उसे ढूंढते, हमने दिल्ली में कुछ खाया होगा, उसे हम मुंबई में ढूंढेंगे कि यहाँ वैसा ही मिलेगा क्या। हमने वैसा, हमारी दादी ने हमें हाथ खिलाया था अपने हाथ से, हमारी माँ ने ऐसा बनाया था, तो अब क्या कोई हमें वैसा खिला सकता है? मतलब हम वो पुरानी चीजों को रिकॉल करके उसी में रहना चाहते हैं। तो ये तो, यदि हम उसी को ढूंढते रहेंगे, वही हमें टेस्ट चाहिए, तो यह तो मुश्किल है। ये दोनों, पसंद और नापसंद, दोनों ही ठीक नहीं है। क्योंकि दोनों में हम अपने रिएक्शन देते हैं और पास्ट में जाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी मान्यताओं के हिसाब से चला आ रहा है। तो क्या करना होगा? हमें श्रेयस मार्ग चूज करना है। पसंद नापसंद आएगी पर हमें प्रभावित नहीं होना है। हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे मन के लिए, वो हमें मार्ग पकड़ना है। तो फिर क्वेश्चन आता है, फिर ये पसंद नापसंद बनाया ही क्यों? तो ये पसंद और नापसंद मतलब डुअलिटी, मतलब द्वैत। तो ये जो जगत है, इसको चलाने के लिए ये डुअलिटी चलती है। पर हम अद्वैत की बात कर रहे हैं। हम जगत में रहेंगे पर अद्वैत की बात कर रहे हैं। इस डुअलिटी से मेरे पर कुछ प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रभाव मतलब मैं दुखी नहीं होना चाहिए इससे, मुझे शिकायतें नहीं आनी चाहिए इससे। तो यही कहा है वेदों में कि इससे हमें प्रभावित नहीं होना है। तो फिर कैसे रहना है? न्यूट्रल रहना है, सहज रहना है। बोलते ना, जस्ट चिल, चिल रहना है, हर चीज पे रिएक्शन नहीं देना है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, देखते हैं कि शंकराचार्य जी क्या कहना चाहते हैं। श्लोक नंबर 329। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युः विवेकी न ब्रह्मविद्य समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् आत्मा भव सावधानः। सावधान वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। तो कह रहे हैं इसलिए, अतः विवेकी मनुष्य के लिए प्रमाद ही मृत्यु है, जो हमारा स्वरूप हमसे भुला देती है। तो यही है जीते जी मृत्यु, जो सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को, राजा धृतराष्ट्र जी को कहा। अपने को भूल जाना के अलावा मृत्यु और हो भी क्या सकती है? तो यही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है। तो यह मृत्यु कब होती है? तो यह मृत्यु तब होती है जब हम असत को सत मान बैठते हैं और विषयों में अपना स्वरूप खोजने लगते हैं। अपने स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को बाहर से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये मृत्यु हो जाती है। तो क्या करना होगा इसके लिए? तो इसके लिए क्या करना है, वही हमको अभी तक ज्ञान दिया जा रहा है कि अपना विवेक जागृत करो, इस सत असत को पहचानो। तो जिनको ये ज्ञान है, जिन्होंने इस ज्ञान को अप्लाई करना शुरू कर दिया है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब अपने मन को शांत कर रहे हैं, विचारों को, अननेसेसरी विचारों को कम कर रहे हैं, जो मनन चिंतन में लगे हैं, वो अपने स्वरूप का जो ध्यान कर रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि धीरे धीरे अपने मन को शांत करो, ये नए नए विचार चिंतन मत आने दो मन में। अपनी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाओ, अपनी बुद्धि को स्थिर बनाओ। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण में और उसकी पूरी क्रिया, कैसे हमें स्थित प्रज्ञ बनना है, यह सेकंड अध्याय में श्लोक नंबर 58 से शुरू होके काफी श्लोक बताए हैं स्थित प्रज्ञ के। तो उस पर विचार करो और कुछ बनना बंद करो।
ये सोचना, नए नए विचार करना, इस पर हमें काबू पाना है। तो इस प्रकार मन को जो है सब ओर से हटाओ, भगवद गीता में जो कहा है 2nd अध्याय में श्लोक नंबर 52 में आता है कि कछुआ जैसे सब ओर से अपने पैरों पैरों को समेट लेता है, वैसे ही अपनी सब इंद्रियों को समेटो, अपने इस मन को सब जगह से हटाओ, और फिर क्या करो, हटाकर उसको ब्रह्म से, अपने स्वरूप से जोड़कर रखो। तो अपना विचार और चिंतन हम सिर्फ ब्रह्म का हो, उसी को यहाँ समाहिता कहा है। तो ये कैसा होगा, कैसे करेंगे? अभी हमें जगत में सब दिखेगा, जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि आंखें हैं देखने के लिए, सब दिखेगा, सब तरीके के विचार आएंगे, पसंद भी होगा, नापसंद भी होगा, पर हमको किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना है, उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देनी है, जजमेंट नहीं देना है, कोई भी हमारे रिएक्शन जजमेंट को प्रोजेक्ट नहीं करना है। लगेगा तो फील तो हमें सब होगा, पर उसे प्रोजेक्ट नहीं करना है, उसमें जजमेंट नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना है। हर विचार पर हमें सवार नहीं होना है, हर विचार को आने दो, जाने दो, मन का ये काम है, उनको मत देखो, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आने दो और जाने दो। जिस प्रकार हमारे घर के सामने से कितने गाड़ियां, कितने सब निकलते हैं, हर इस पे हम सवार नहीं होते, जो हमारे लिए है उसी पर हम सवार होते हैं। तो उसी प्रकार हर विचार पर सवार मत हो, आने दो और जाने दो। फिर हमारा मन क्या करेगा? तो जो बोला है यहाँ पे, समाहितात्मा भव सावधान, मतलब अपने मन को जो है अपने आप से जोड़ो, ब्रह्म भाव से जोड़ो, आत्म भाव से जोड़े रखो। कैसे जोड़े रखेंगे? मनन चिंतन करो आत्म भाव का, पूरी जागरूकता के साथ, मतलब पूरी सावधानी के साथ। तो अपने शरीर, मन, बुद्धि से अपना जो है पूरा ध्यान अपने चैतन्य स्वरूप पर हमें फोकस करना है, अपने होनेपन पे फोकस करना है। तो हमें सारे कार्य करने हैं, जो भी जरूरी कार्य है वो सब करने, कोई कार्य छोड़ना नहीं है, अननेसेसरी चीजों को छोड़ना है, उनको करते रहेंगे, पर फोकस हमारा अपने दिव्य स्वरूप पर रहेगा। तो पूरी सावधानी से, मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, धीरे धीरे होगा। तो बड़ी सावधानी के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, और जब जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, समझाना है, करना है। जोर जबरदस्ती करी तो फिर समझाओ उसको कि क्यों ये जोर जबरदस्ती हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने देखा है जिस प्रकार एक कली को या कच्चे फ्रूट को हम पका नहीं सकते अपनी मन मर्जी से, या कोई एक बीज को हम जल्दी अपनी मन मर्जी से पौधे में, पेड़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते। यदि हमने एक कली को फूल बनाने की कोशिश की, अपने हाथ से खोलने की, तो उसकी खूबसूरती पूरी खत्म हो जाएगी, उसकी खुशबू पूरी खत्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार हमको भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? सिर्फ अपने पर काम करना है, अपना सही डायरेक्शन चुनो, सही दिशा पकड़ो, राइट ट्रैक पकड़ो। तो जैसे हम जीपीएस से नेविगेट करते हैं अपने आप को, तो ये हमारा लाइफ का जीपीएस है, जिसको हम एलपीएस बोलते हैं। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये आध्यात्मिक अध्ययन हमारा लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम है, एलपीएस है। तो इसको लो हमारे पास है, उसको शुरू करो, सही दिशा देखो और सही दिशा पकड़ लो, यह हमारा काम है। तो सही दिशा पकड़ने के बाद क्या करना है? निरंतर लगे रहना है, नित्य निरंतर, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, लगे रहना है बस। तो राइट ट्रैक पकड़ना है, राइट डायरेक्शन में जाना है। अब स्पीड, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड कैसी भी हो, कम भी हो, पर यदि डायरेक्शन, रास्ता सही है, तो देर से ही सही, सवेरा तो अवश्य होगा ही होगा। तो ये याद रखना है। इस प्रकार नित्य निरंतर चलते रहेंगे, तो हम अपने गंतव्य, मतलब डेस्टिनेशन, मतलब अपने स्वरूप को अवश्य ही अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो अब हमको ही ये काम शुरू करना है। अभी तक हमने तो बहुत समझ लिया, और हमको पहले भी काफी समझ थी कि हम कौन है, क्या करना है, पर प्रमादवश हम ये नहीं कर रहे थे। तो आज हमको ये प्रमाद के बारे में समझा कि ये प्रमाद क्या है, और ये प्रमाद ही हमको कैसे रोके रखा है। तो कैसे प्रमाद, यानी भूल से, भूल जाना, हम भूल गए और अब उसको याद करने को हम तैयार ही नहीं है। तो इस प्रमाद को, मतलब इस भूले को, सांझ तक हमको सूर्य ढलने के पहले कैसे वापस लाना है, उसकी याद से, उससे जुड़े रहेंगे, मतलब अपने आप से, अपने स्वरूप से जुड़े रहेंगे, तो हम अवश्य अवश्य
सांझ होने के पहले अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।